अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज की इस वीडियो में ये हेयर स्टाइल जो आपको दिख रहा है, ये मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हमने बनाया था। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम इनकी सेक्शनिंग करके क्रिम्पिंग करेंगे बालों की। ये जो है पोर्शन है जहाँ पे बैक कॉम्ब की जाती है, ठीक है? इस एरिया की हम क्रिम्पिंग करेंगे। हम पूरे फुल बैक तक क्रिम्पिंग नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर पोर्शन तक करेंगे जहाँ तक हमें बैक कॉम्ब करनी है। तो मतलब बालों की देखिए लेंथ अच्छी खासी है, लेकिन पूरी लेंथ में हम नहीं करेंगे। हमने टाइम को भी बचाना है और हमने बिजली को भी बचाना है, ठीक है? इसलिए आपने सिर्फ उतने पोर्शन में क्रिम्पिंग करनी है जहाँ तक हमारी बैक कॉम्ब जाएगी। अच्छा जी, फिर फ्रंट की पार्टीशन हमने करके साइड से भी इनकी जो फ्रंट की जो साइड्स होती हैं, दोनों साइड्स होती हैं, वहाँ की भी क्रिम्पिंग करनी है, क्योंकि क्रिम्पिंग इसलिए ज़रूरी है कि बालों में वॉल्यूम आता है। तो अगर आपके पास क्रिम्पर नहीं है तो आप एक अच्छा सा क्रिम्पर परचेज़ करें। अच्छा जी, अब हम इनकी बैक कॉम्ब करेंगे, तो इसलिए हम फ्रंट की सेक्शनिंग हमने कर ली है। फ्रंट का पोर्शन हमने ज़्यादा छोड़ना है। देखिए हमारी जो हमने पार्टीशन की है वो हम फ्रंटल हमने ज़्यादा छोड़ा है इनका, क्योंकि हमने जो स्टाइल देना है उसमें ज़्यादा इनका फ्रंट दिख रहा है। तो इसलिए हमें अपना फ्रंटल को ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। अच्छा जी, बाकी की पार्टीशन आप देखिए किस तरीके से हमने की है पीछे से, और अब हम इसको यहाँ वाले एरिया की हम बैक कॉम्ब करेंगे। बैक कॉम्ब का एरिया देखिएगा कि हम किस तरीके से निकालेंगे। टेल कॉम्ब के ज़रिए हम साइड से सेक्शन लेंगे। 2 फिंगर का गैप होता है, ठीक है? जो ईयर से 2 फिंगर्स का गैप होता है। तो ये आप अपना बेशक अगर आप बिगिनर्स हैं तो अपने क्लाइंट के ईयर्स के पास अपने हाथ रख के आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम इनकी बैक कॉम्ब करेंगे। बैक कॉम्ब के लिए देखिए किस तरीके से सेक्शंस निकाल के हम उसको बैक कॉम्ब कर रहे हैं। और हम इस पे स्प्रे इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमने इनके बालों में स्टफिंग लगाई थी। तो इसलिए स्प्रे यूज़ नहीं किया, लेकिन बैक कॉम्ब इसलिए थोड़ी बहुत की है ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो अपनी जगह पर स्टे करे। क्योंकि अगर हम बैक कॉम्ब हल्की-फुल्की भी ना करते तो ये होता कि हमारी स्टफिंग अपनी जगह से हिल जाती। तो ऊपर से हम बालों को नीट करके, टाइट करके आगे को पुश करना है अपने, इनके जो हमने स्टफिंग लगाई थी पुश करके हम बाकी जगह पे सारी पीछे बैक पे हम पिन्स लगा रहे हैं। ये टाइट पिन्स हैं, ठीक है? जो स्ट्रेट पिन्स होती हैं। अच्छा, इनमें भी साइज़ेज़ होते हैं। तो आपने जब भी लेनी है तो आपने छोटे साइज़ वाली पिन लेनी है। बड़े साइज़ की लेंगे तो आपकी पिन निकल जाएगी। जब हमने इनकी लगाएँगे बिंदिया, तो बिंदिया को लंबा करने के लिए ये हमने एक थ्रेड लिया है, थ्रेड को डबल करके बिंदिया के अंदर से गुज़ारा है, और इसको हम बीच मांग में लगाकर वहाँ पे हम पिन करके पिन के साथ हम सारे थ्रेड को घुमा देंगे ताकि बिंदिया हमारी फिक्स रहे। बीच में थ्रेड इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमें साइड की पार्टीशन करनी है। तो अगर ऐसा कोई बीच की मांग हो तो आपको फिर ध्यान करना पड़ेगा। अच्छा जी, साइड से पार्टीशन हमने कर लिया, लेकिन देखिएगा आपने देखा है कि हमने ज़िग ज़ैग में निकाली है जो हमारी पार्टीशन है। अच्छा, अब इस साइड से हम इनकी सेटिंग स्टार्ट करेंगे और सब हमने नीचे वाले पोर्शन से स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने उन बालों को नीट कर लिया क्योंकि हमने क्रिम्प किया था इन बालों को, तो इसलिए हमारी नीट करना ज़रूरी है। डायरेक्ट क्रिम्प हुए हुए बालों को हम अगर सेटिंग में लाएँगे तो बहुत बुरे लगेंगे बाल, इसलिए उनको स्ट्रेटनर से नीट करना ज़रूरी है। अच्छा, देखिए किस तरीके से एक लेयर हमने उठाई है और बैक पे हमने पिन अप कर दी है। पिन्स हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हैं इनविजिबल पिन्स, ठीक है? उसके बाद एक और लेयर उठाई है, उसको भी सेट कर दिया है, और अब हम एक और नेक्स्ट लेयर को उठा के स्प्रे भी करेंगे साथ-साथ। स्प्रे आपने देखिएगा कि थोड़ा-सा दूर से करना है आपने स्प्रे, ताकि हमारा स्प्रे आपको पता है स्प्रे करो तो फ़ौरन से बाहर निकलता है। तो इसलिए थोड़ा-सा दूर से करना है आपने, ताकि स्प्रे का जो फ़्लो है वो थोड़ा-सा कम हो और आपके बेबी हेयर्स बैठ जाएँ। तो बेबी हेयर्स को भी हमने साथ-साथ बिठाना ज़रूरी है, और हम साथ-साथ शीशे में देखकर अपना काम करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि लुक किस तरह की आ रही है। आपने जब भी हेयर स्टाइलिंग करनी है तो आपने मिरर का इस्तेमाल करना है। अच्छा, देखिए अब आगे, पीछे, ऊपर, नीचे किस तरीके से हम इन लेयर्स को, सब लेयर्स को सेट कर रहे हैं। अच्छा, कभी आपको कोई क्लाइंट कहता है जी मुझे ऐसे बाल बना के दो, तो आपने आपने भी इसकी कंडीशंस होती हैं ऐसी स्टाइलिंग की। ऐसी स्टाइलिंग की कंडीशन ये होती है कि आपने उनसे कहना है कि अगर आप चाहते हो कि ऐसी लुक आए तो आप बालों में स्ट्रीक्स करवाएँ, हाइलाइट्स करवाएँ। अब देखिए इनकी हाइलाइट्स हुई हुई है इसलिए इनका हेयर स्टाइल दिखेगा। अगर यही चीज़ हम काले बालों पे बनाते, ब्लैक हेयर पे, तो ये स्टाइलिंग ना दिखती। अच्छा, देखिए किस तरीके से अब वो देखिए आगे, पीछे, ऊपर, नीचे कितने मज़े की ये सारी लेयर्स आ रही हैं। फ्रंट से हमने फ्रेमिंग के लिए लट लाज़मी छोड़नी है, बाल हमने मस्ट छोड़ने हैं, क्योंकि वरना अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो बहुत खिंचा हुआ हेयर स्टाइल आएगा।
अच्छा जी, देखिए किस तरीके से फिंगर्स के साथ उसको और कॉम्ब के साथ सेटिंग की जा रही है। हाइलाइट्स की वजह से इसकी जो लुक है वो अच्छी ज़्यादा हो गई है। इनविजिबल पिन को हम लगा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कोई और पिन नहीं आएगी, इनविजिबल ही आएगी। और ये अब हम बिल्कुल टॉप पर पहुँच चुके हैं और देखें किस तरीके से नीट किया है और स्प्रे करके थोड़ा-थोड़ा स्प्रे इस्तेमाल करना है, ज़्यादा स्प्रे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपका स्प्रे नहीं है और वैक्स है, हेयर वैक्स है, तो आप बेशक उसको इस्तेमाल करें, ठीक है? तो ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं, वरना आपकी स्टाइलिंग नीट नहीं आएगी, ठीक है? बेबी हेयर जोड़ेंगे तो बाल बहुत बुरे लगेंगे। अच्छा, अब ये बिल्कुल जो सबसे टॉप वाला एरिया था, वहाँ पे हमने हल्की-सी बैक कॉम्ब इन बालों के नीचे की थी और नीचे की साइड पे भी हमने ज़रा-सा स्प्रे किया और ऊपर भी हम स्प्रे करके इनको नीट कर लेंगे। हल्का सा इस वाले में हमने बैक कॉम्ब दिया है इसलिए क्योंकि हमें थोड़ा-सा मतलब इसमें थोड़ा बाउंस चाहिए था और इसको भी हमने इनविजिबल पिन के साथ सेट कर लिया है। अच्छा जी, हेयर की क्लासेस भी हम देते हैं। अगर आपको हेयर की क्लासेस भी लेनी है तो काइंडली जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर रब्ता करें और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि और लोग भी देख सकें और और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं, आपके साथ शेयर करती रहूं। अब ये देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है इन वीडियोस में। मैं बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो चीज़ वहाँ पे हुई है वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा काम देखते रहें, मिलता रहे, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाज़मी दबाया करें। अच्छा जी, फ्रंट का एरिया में देखें, अब ये बिल्कुल फ्रंटल है और इसको अब हम देखें कि हमारा कहाँ बैठ रहा है। तो इस पे थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो रही है क्योंकि बिल्कुल आपको पता है ना, बिल्कुल जो फ्रंट की साइड होती है उसका बाज़ू का बंदे को नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ सेट करूँ। कुछ इनके बाल भी कटे हुए थे, कटिंग भी हुई थी, तो कुछ बैठ भी नहीं रहे थे। तो नीट करके उसकी सेटिंग हम चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे बिठाया जाए। तो फिंगर्स के साथ उसको बार-बार नीट कर रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा से कॉम्ब को यूज़ किया है और अब ये फाइनली देख रहे हैं कि कहाँ पे बैठ रहा है, तो उसको हम यहाँ पे पिन अप कर देंगे। और दूसरी साइड फिर हमारी अब रह गई है, उस साइड पे हमने सेट करना है हमारा झूमर। अच्छा, ये देखिए कितने मज़े की इनकी स्टाइल साइड से आ रहा है। तो हम जो दुपट्टा है ना वो भी हम थोड़ा पीछे करके इनके लगाएंगे ताकि हमारा जो स्टाइल है सारा का सारा वो विजिबल हो। और ये देखें जी, ये आखिरी इसका जो फ्रंट का पोर्शन है उसको हम सेट करेंगे। अच्छा, इनको देखिए हमने इतना भी नीट नहीं आपने करना स्ट्रेटनर से कि बिल्कुल ही क्रिम्पिंग ख़त्म हो जाए। हल्की-फुल्की ज़रा सी आए दिखे, बट बाल नीट होने चाहिए, ठीक है? ऐसा भी नहीं करना जी बिल्कुल ही क्रिम्प करके छोड़ दिए। अब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे हेयर स्टाइल्स होते हैं जो कि बहुत क्रिम्प हुए होते हैं, बहुत बुरे लग रहे होते हैं, तो उनमें कोई नीटनेस नहीं होती। तो ये अब हम देखिए पिन्स के साथ अपने स्टाइल को बिल्कुल सेट कर लेंगे। फाइनली हम यहाँ पे स्प्रे करेंगे ताकि हमारा स्टाइल अपनी जगह पर मौजूद रहे और फिर हम दूसरी साइड से इनके जो पोर्शन है उधर से हम बैक कॉम्बिंग करके वहाँ पे झूमर को सेट करेंगे। तो देखें किस तरीके से फिंगर्स के साथ भी सेट किया जा रहा है ताकि अपनी जगह पर रहे। अच्छा, अब ये देखें दूसरी साइड का पोर्शन है, मांग देखें किस तरीके से निकाली है, पोर्शन कैसे निकाला गया है और इसको हमने बैक कॉम्ब करके बाल देखें आगे की तरफ पुश किए हुए हैं, ठीक है? जो आप आगे की तरफ पुश करके बालों को फिर आप बैक कॉम्ब करेंगे तो आपके बालों में ज़्यादा बाउंस आएगा। और यहाँ पे भी अब हम पिन अप करके अब इस पोर्शन पे यहाँ पे हम इनकी झूमर को सेट करेंगे। बैक पे हमने इनका जूड़ा बनाना है। जूड़ा हम सिंपल वाला दे देंगे क्योंकि दुपट्टा इनका जो था वो शिफॉन का था। पहले इनकी बहुत बैक कॉम्बिंग और बहुत कुछ इनका मतलब हो चुका था इनके बालों के साथ, इसलिए बैक पे बिल्कुल हमने सिंपल प्लेन सा जूड़ा देना है। डोनट लगा के हमने उसको ऐसे ही मतलब बालों को साइड पे रैप कर लिया है क्योंकि दुपट्टे के नीचे से इनका हेयर स्टाइल इतना दिखना नहीं था। तो फ्रंटल पे हमारी ज़्यादा फोकस था क्योंकि फ्रंट हमारा इसमें दिखेगा। अच्छा जी, ये झूमर को भी आपने देखना है कि सेट करके अब हम ये फाइनली हमने इनके लगा दिए फ्लावर्स। उम्मीद है ये लुक आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि ये लुक आपको कैसी लगी और मज़ीद जानने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।